कोरोना महामारी ने जनजीवन पर गहरा आघात किया है। महामारी की जो मारक क्षमता शहरों में दिखी, उससे कहीं अधिक भयावह परिदृश्य गांवों में देखने को मिला। महामारी के उतार चढ़ाव के बीच गांव में अब सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ता है, लेकिन कोरोना को कम आंकने की भूल अब भी की जा रही है, जबकि हम अभी दूसरी लहर के खतरे से पूरी तरह उबर भी नहीं पाए हैं। मेरा गांव मेरी सुरक्षा को लेकर बीटीवी ने शहर से सटे नवेगांव, नेत्रा, लिंगा एवं भरवेली में कोरोना के नियमों और वैक्सीनेशन की हकीकत को लेकर पड़ताल की, तो क्या कुछ हाल है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। शहर के समीपस्थ भरवेली, नवेगांव, लिंगा, नेत्रा इन गांवों में शहरी और गांव का भेद कम ही समझ आता है। शहरी क्षेत्र से लगे होने की वजह से यहाँ सावधानी और सतर्कता शहरों की तरह ही होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ तस्वीर दिखाई पड़ती है वह कोरोना को कम समझने की भूल है, क्योंकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ग्रामीण आबादी भी संक्रमण काल से जूझती रही है। अब संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन लापरवाही की सीमाएं अब भी कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी कर ग्रामीणों द्वारा लांघी जा रही हैं। हमने पड़ताल की तो पता चला कि संक्रमण के दौर में यहाँ भी ग्रामीण आबादी को घरों में कैद रहना पड़ा था और चारों ओर दहशत का माहौल था। कुछ लोगों की मौत भी हुई, लेकिन जैसे ही संक्रमण का पहिया थोड़ा थमा तो लापरवाही फिर आम हो गई। कई ग्रामीण अब भी मास्क को सुरक्षा कवच समझते हुए पहने रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग चौपाल, होटल, दुकानों एवं आवाजाही के दौरान मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लिंगा ग्राम में ऐसी लापरवाही आम रही, जिस पर पंचायत प्रतिनिधि से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और गांव में वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। पहले चरण में 95% लोगों को पहली डोज दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों एवं सभी को नियमों का पालन करना जरूरी है। जी बताइए, वैक्सीनेशन को लेकर पंचायत में भी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ वैक्सीन लगा है शुरू से ही, और लोगों को हमने समझाया भी सब लोगों को कि वैक्सीन लगाओ। ये एक कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि बिना वैक्सीन लगाए नहीं भाग सकता, और इसका बिना वैक्सीन लगाए कोई रोकथाम है भी नहीं। तो कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगाया है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे पहले चरण में 60 से ऊपर वाले करीब 95% लोगों को हो चुका है, वैक्सीन लगा चुके हैं। और उसके बाद में दूसरे चरण में 45 से 60 के बीच जो लोगों को वैक्सीन लगा है, उसमें भी 50% के ऊपर लोगों ने वैक्सीन लगाए। आप प्रधान हैं, आपने वैक्सीन लगवाया? हाँ, मैंने भी वैक्सीन लगाया। कितने पंच हैं यहाँ पर टोटल? यहाँ पे 20 पंच हैं। पंचों ने पूरे उन्हें वैक्सीन लगवाया? जो पंच 45 वर्ष के ऊपर आयु में आ रहे हैं उनने सबने लगा लिए, और जो 45 वर्ष से कम है उनने भी नहीं लगाया। मास्क को लेकर काफ़ी लापरवाही गांव में देखी जा रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जागरूकता का अभाव नज़र आ रहा है। कैसे कोरोना महामारी से नहीं, शुरू में तो लोगों में जागरूकता नहीं था, लेकिन अभी जो बीच में जो लॉकडाउन हुआ और इसमें लोगों को सबको समझ में आ गया कि अभी बीच में बहुत लोगों को फीवर होते थे और खांसी, बुखार से ग्रसित थे लोग, टाइफाइड होता था। इससे लोगों को समझ में आया, तो इसमें लोगों ने सावधानियां तो बरते, और खासकर गांव में बहुत सावधानियां बरते लोगों ने। कोरोना की दूसरी लहर के बीच त्रासदी के बावजूद नियमों की अनदेखी और वैक्सीनेशन के प्रति भय, यह मानवीय भूल फिर से संक्रमण को न्योता देने की तरह है। गांवों में वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा लेने पर पता चला कि अब भी कई ग्रामवासी वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। ग्राम पंचायत के जिम्मेदार बताते हैं कि वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, सभी वर्ग को सुरक्षित करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब भी वैक्सीन को लेकर आमजनों में भय है। नवेगांव ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हेमंत राणा बताते हैं कि यहां कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि नवेगांव की आबादी 1400 के आसपास है और ग्रामीणों के बीच टीकाकरण को लेकर कई तरह की मानसिकताएं हैं, जिसे दूर करने के प्रयास हो रहे हैं और सुरक्षा का भाव जगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां बालाघाट शहर से भी वैक्सीनेशन कराने लोग पहुंचते हैं, जबकि आसपास के गांवों के लोगों का भी टीकाकरण कराया जा रहा है। हमारे यहाँ पे वैक्सीन अभी पूर्व में लगा था, 1 महीना पहले करीब 2-1 दिन लगा था, और अभी 3 दिन से अभी कंटिन्यू चल रहा था वैक्सीन लगाने का काम। आज नहीं लग रही, कल से फिर लगेगी। और यहाँ पर
बालाघाट से भी कुछ जैसे 18 के ऊपर वाले जिनका मतलब पंजीयन है, और कोसमी, सरेखा, चिचगांव, भमोड़ी, नेत्रा, गोंगली, खुरसोड़ी तक के लोग यहाँ आकर के लगवा रहे हैं मतलब वैक्सीन। और कल से फिर लगेगा। कल अब तो शायद वो पंजीयन नहीं है उनको भी लग रहा है 18 के ऊपर वालों को। मैंने भी आज जानकारी लिया था तो बोले कल आएंगे, कल से लगेगा। गांव की बात करें तो लगभग कितने लोगों ने गांव में टीका लगा लिया? पूरा टोटल आंकड़ा तो नहीं है, फिर भी लगभग 50% लोगों ने यहाँ लगवा लिया है। उसी प्रकार नेत्रा ग्राम में भी मास्क एवं कोरोना के प्रभावी नियमों की अनदेखी ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, जिसे लेकर सचिव तेजेश्वर बिसेन से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम के लोगों को आवश्यक जानकारी देने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी एवं पंचायत के द्वारा समझाइश दी जाती है। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बताया कि लोगों में भय बना हुआ था, जिसको लेकर जागरूकता अभियान चलाते हुए टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया है। ग्राम नेत्रा में कोविड का फर्स्ट जो डोज लगा वैक्सीन में वो 298 लोगों को लगा है और सेकेंड डोज 97 लोगों को लगा है, बाकी लोगों को लगना शेष है। कब से यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य चालू हुआ था? लगभग 1 माह पूर्व से। काफ़ी आंकड़े में काफ़ी दिख रहा है, फर्स्ट डोज का आंकड़ा ज़्यादा दिख रहा है, सेकंड डोज का कम दिख रहा है। क्या जानकारी का अभाव या भय यहाँ लोगों के मन में? लोगों में भय बना हुआ था कि वैक्सीन लगाने से बुखार, फीवर आता है करके। यही मानसिकता होने की वजह से इसका सेकेंड डोज का जो परसेंटेज है बहुत कम हुआ है। किस प्रकार का प्रयास प्रशासन द्वारा किए गए लोगों को जागरूक करने का पंचायत स्तर पर? ग्रामीण अंचल में वैक्सीन की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सरपंच, प्रधान सदस्य एवं ग्राम पंचायत का स्टाफ है, सचिव, सहायक सचिव एवं भृत्य एवं ग्राम रक्षक, इनके द्वारा जानकारी दी गई और समझाइश भी दी गई कि वैक्सीन लगाए आप लोग, लेकिन लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ था कि वैक्सीन लगाने से फीवर होता है। मोयल नगरी भरवेली में टीकाकरण को लेकर कुछ अधिक उत्साह दिखाई पड़ता है। यहाँ मोयल कर्मियों और सीआरपीएफ के जवानों ने टीकाकरण को लेकर जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह ग्रामीणों के लिए भी प्रेरणादायी है और इसी वजह से यहाँ वैक्सीनेशन प्रगति पर है। सेक्टर सुपरवाइजर बिंदे प्रसाद ने बताया कि प्रतिदिन टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण किया जा रहा है और ग्रामीण भी उत्साह दिखाते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही गांव में जागरूकता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मास्क एवं निर्धारित दूरी का पालन करने समझाइश दी जा रही है। यहाँ पे वैक्सीनेशन जनवरी से स्टार्ट हो गया था। शुरू में हमारे तो सबसे पहले मोयल के जो कर्मचारी है मोयल हॉस्पिटल में पहले 17 लगाए गए। उसके बाद में फिर सीआरपीएफ कैंप में चला। सीआरपीएफ कैंप के जितने भी जवान हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उनके वहाँ पे 8 से 10 दिन तक के वहाँ पे 17 लगा। उसके बाद में फिर फर्स्ट डोज, सेकंड डोज पूरा कंप्लीट हो गया उसका। उसके बाद में फिर सरकार के जो नियम के आधार पर 60 साल के ऊपर वाले के लिए भी यहाँ पे सत्र का आयोजन किया गया था भरवेली में, वो चला। मोयल हॉस्पिटल में भी 60 साल के ऊपर वाले और 45 साल के ऊपर वालों का सत्र लगा है। और वहाँ का जो टारगेट था वो करीब फर्स्ट डोज का कंप्लीट तो नहीं कह सकते, परंतु वहाँ पे शुरू में फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लगा था, 2000 डोज के करीब लगे थे। अभी क्या स्थिति है? अभी यहाँ पे शासन के द्वारा जो हमको सत्र दिया जा रहा है और जो टारगेट दिया जा रहा है, टारगेट के अनुसार जो 18 से 45 वर्ष वाला है, वो वाला जो टारगेट है हर दिन अचीवमेंट हो जा रहा है उसका, और वो 12 से 1 बजे तक के पूरे लगा के चले जाते हैं जितने हिकराई है। जो टारगेट जैसे आज का हमारा जो लक्ष्य था 150 का था, 150 का लक्ष्य 12:30 बजे तक के पूर्ण हो गया। और 45 साल के ऊपर का जो लक्ष्य था 100 का था। 45 से ऊपर वाले जो है हिकराही वो कम संख्या में आ रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में 30 के करीब हिकराही लगा चुके हैं। मतलब युवा बहुत ज़्यादा उत्साहित है, दूर दूर से आ रहे हैं। ये आजू बाजू के जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से भी युवा लोग आ रहे हैं और वैक्सीन का फायदा उठा रहे हैं। गाँवों की इस पड़ताल में कोरोना के बचाव को लेकर जहां नियमों की अनदेखी की गई, वहीं कई ग्रामीण अब भी भयावह महामारी को लेकर सुरक्षित भाव रखते हुए वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी है।
जो ग्रामीण कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे ग्रामीणों को यह समझना होगा कि कोरोना वायरस कल भी मारक क्षमता से प्रहार कर रहा था और आज भी वह कमजोर नहीं है। इससे बचाव का सैद्धांतिक नियम कहता है कि अभी मास्क न छूटे और निर्धारित दूरी का पालन किया जाए, तभी हम कोरोना को पूरी तरह मात दे पाएंगे। उम्मीद है सभी को यह बात समझ आ जाए।